जादुई संतरे का पेड़। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती थी। वह दिन रात खेतों में काम करता, लेकिन उसके खेतों में उपज कम होती थी। बारिश समय पर नहीं होती और फसल अक्सर सूख जाती। रामू की पत्नी गीता और उसका छोटा बेटा मोहन भी उसके साथ मेहनत करते थे। उनके पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहते थे। एक दिन रामू ने सोचा कि अब कोई और उपाय करना होगा, वरना उनका परिवार भूखा मर जाएगा। रामू ने अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से सलाह ली। किसी ने कहा, जंगल में जाओ, वहां एक जादुई संतरे का पेड़ है। अगर वह पेड़ तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रामू को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने सोचा, अगर मैं जंगल में जादुई पेड़ ढूंढ पाऊं तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। अगले ही दिन वह अपनी पत्नी और बेटे को आश्वासन देकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रामू कई दिन तक जंगल में भटकता रहा। उसे कोई जादुई पेड़ नहीं मिला। वह थककर बैठ गया और सोचने लगा, शायद ये सब एक कहानी ही थी। लेकिन तभी उसे एक हल्की सी चमक दिखाई दी। वह चमक की ओर बढ़ा और देखा कि एक विशाल पेड़ उसके सामने खड़ा है। ये पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। इसकी शाखाओं पर सुनहरे संतरे लटके हुए थे, जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। रामू ने पेड़ की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने एक संतरा तोड़ने की कोशिश की, पेड़ से एक गहरी आवाज आई, रुको। रामू डरकर पीछे हट गया। उसने देखा कि पेड़ के तने पर एक चेहरा उभर आया था। वह चेहरा बोला, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जो कोई भी मेरे संतरे लेना चाहता है, उसे मेरी शर्त माननी होगी। पेड़ की शर्त? रामू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या शर्त है? पेड़ ने कहा, मैं तुम्हें 3 संतरे दूंगा, लेकिन हर संतरा तभी खुलेगा जब तुम इसे सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद को दोगे। याद रखना, अगर तुमने लालच किया तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। रामू ने शर्त मान ली। पेड़ ने 3 सुनहरे संतरे रामू को दिए। वह संतरे लेकर घर की ओर लौट पड़ा। गांव लौटते समय रामू ने रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखा। वह औरत बहुत कमजोर लग रही थी और भूख से तड़प रही थी। रामू को पेड़ की बात याद आई। उसने अपना पहला संतरा उस बूढ़ी औरत को दे दिया। जैसे ही औरत ने संतरा छुआ, वह संतरा फट गया और उसके अंदर से अनगिनत भोजन की चीजें निकलने लगीं। वह औरत खुश होकर बोली, तुमने मेरी जान बचा ली। भगवान तुम्हारा भला करे। रामू को ये देखकर खुशी हुई, लेकिन उसके पास अब केवल 2 संतरे बचे थे। रामू जब गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पड़ोसी गोपाल बहुत परेशान है। गोपाल का घर बारिश में गिर गया था और उसके पास घर बनाने के लिए पैसे नहीं थे। रामू ने सोचा, मुझे इस संतरे का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उसने दूसरा संतरा गोपाल को दिया। जैसे ही गोपाल ने संतरा खोला, उसमें से सोने चांदी के सिक्के निकलने लगे। गोपाल ने रामू को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरी सबसे बड़ी समस्या हल कर दी। मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब रामू के पास केवल एक संतरा बचा था। उसने सोचा, मुझे इसे अपने परिवार के लिए बचाकर रखना चाहिए। लेकिन तभी उसे याद आया कि जादुई पेड़ ने क्या कहा था, संतरा केवल जरूरतमंद को देना होगा। उसने अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी गीता और बेटे मोहन को सब कुछ बताया। तभी गांव के सरपंच रामू के घर आए और बोले, रामू, हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है। अगर तुम अपने जादुई संतरे की मदद से यह समस्या हल कर सको तो पूरा गांव तुम्हारा आभारी रहेगा। रामू ने सोचा और तीसरा संतरा सरपंच को दे दिया। जैसे ही संतरा खुला, उसमें से एक सुंदर झरना फूट पड़ा। वह झरना गांव के पास बहने लगा और अब गांव में कभी पानी की कमी नहीं हुई। तीनों संतरे देने के बाद रामू थोड़ा उदास हुआ, लेकिन वह खुश भी था कि उसने जरूरतमंदों की मदद की। कुछ दिनों बाद रामू के खेतों में अचानक हरियाली छा गई। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह पूरे गांव में सबसे ज्यादा अनाज बेचने लगा। गांव के लोग रामू की तारीफ करने लगे और उसे एक ईमानदार और नेकदिल इंसान मानने लगे। रामू की जिंदगी बदल चुकी थी। उसने समझ लिया कि जादू सिर्फ संतरे में नहीं था, बल्कि उसकी नियत और ईमानदारी में था। जब भी हम दूसरों की सच्चे दिल से मदद करते हैं तो हमें उसकी कई गुना ज्यादा खुशी मिलती है। इस तरह जादुई संतरे का पेड़ रामू और उसके गांव के लिए एक वरदान बन गया। उसकी कहानी आज भी गांव के लोग बच्चों को सुनाते हैं, ताकि वे सीख सके कि लालच छोड़कर दूसरों की मदद करना ही असली इंसानियत है।